वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका वीडियो में। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर पाउडर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लिया था किसका, हमारे पाउडर्स का। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे पाउडर्स के क्लासिफिकेशंस पे। पाउडर किन प्रकार के पाउडर्स होते हैं, आपको वैसे पाउडर्स के भी प्रकार होते हैं। हाँ, जैसे ही आप किसी भी चीज को डिटेल में स्टडी करने जाते हो, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन और बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशंस, और उन क्लासिफिकेशंस को थोड़ा सा धीरे धीरे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। अब देखो, पाउडर्स को हम लोग दो टाइप पे क्लासिफाई करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन देयर यूज एंड बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी। पहला कि आप उसको यूज कैसे करने वाले हो, कहाँ यूज करने वाले हो, कितना यूज करने वाले हो, ठीक है। देन आता है हमारा क्वांटिटी, कितना यूज करने वाले हो, कि आप कितनी मात्रा में यूज करोगे। तो पहला जो है बेस्ड ऑन यूज। यूज में भी दो टाइप पे क्लासिफाई किया गया है, इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो भी मेडिसिन हम यूज करते हैं हमारे बॉडी में, वो दो टाइप में यूज करते हैं। एक एक्सटर्नली ऊपरी तरीके से हम लोग यूज करते हैं, एंड एक इंटरनली यूज करते हैं जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीजों पे, मतलब जो मेडिकल पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है फॉर इंटरनल यूज ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है। तो इसको बाहरी तरीके से यूज करना है एंड फॉर इंटरनली ही यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लोशन है या कोई चीज है तो वो एक्सटर्नल यूज के अंदर आ जाएगी, कोई सिरप है तो वो इंटरनल यूज के अंदर आ जाएगी। अब आप बताओ, जो टूथपेस्ट होता है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम लोग इंटरनल यूज की, तो इंटरनल यूज में आता है सिंपल पाउडर, कंपाउंडेड पाउडर एंड बल्क पाउडर, ठीक है। तो इंटरनल यूज के पाउडर्स को भी हमने तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिया। देख लो आप कैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले पाउडर्स को क्लासिफाई कर रहे थे बेस्ड ऑन यूज, कैसे यूज करते हैं, क्वांटिटी पे और यूजेज पे। पहले वाले में यूजेज में भी इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज, ठीक है। अब इंटरनल यूज के अंदर आता है सिंपल पाउडर। सिंपल पाउडर एकदम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको नरेट कर देता हूँ। कह रहा है कि दीज आर यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ पाउडर्स, ठीक है। ये यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ पाउडर होते हैं, इनमें क्रिस्टलाइन या अमोर्फस स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर कह रहा है दीज आर पैक्ड इन एडिक्वेट सिंगल फोल्डेड पेपर्स एंड डिस्पेंस इन दी एनवेलप मेटल फॉइल्स। इनको सिंपली हम लोग पैक कर देते हैं पेपर या मेटल फॉइल में, एंड इसको इजीली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बहुत सिंपल, जैसे वो पाउडर को हम लोग ने लिया और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिंपल से यूज करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पाउडर। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल रहेगा तो एस्पिरिन का पाउडर, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन का पाउडर था, हमने लिया और आपको डिस्पेंस कर दिया। देन कंपाउंडेड पाउडर। कंपाउंडेड पाउडर मतलब क्या कह रहा है कि अगर एक या एक से अधिक पाउडर है, उन तीन पाउडर को हम लोग मिक्स करके आपको पैक करके दे रहे हैं, तो वो सिंपल टर्म्स में हो जाएगा कंपाउंडेड पाउडर। बल्क पाउडर, एज द नेम सजेस्ट, बल्क लार्ज अमाउंट में रहता है, जिसको हम लोग स्कूप आउट करके आपको देंगे तो वो आ जाएगा आपका बल्क पाउडर में। उसका एग्जांपल क्या है, एफरवेसेंट पाउडर, ग्रैन्यूल्स हो गए, नॉन एफरवेसेंट पाउडर, एंटासिड हो गया, लग्जेटिव हो गया, डाइटरी प्रोडक्ट्स हो गया, डाइटरी पाउडर्स हो गया। जैसे जहां पे लार्ज अमाउंट में रखा है उसको आप स्कूप आउट करके निकालते हैं, वो आ जाता है हमारा बल्क पाउडर में, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल यूज की। ऐसे पाउडर जिनको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। अब किस किस पाउडर को हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, डस्टिंग पाउडर, जब सर्दियों गर्मियों में गमोरियां हो जाती है, हम लोग जो ऊपर से यूज करते हैं नाइसिल एक्सेट्रा, वो आता है हमारा डस्टिंग पाउडर के अंदर। अगर कोई एंटी फंगल एंटीबायोटिक वाला पाउडर है तो वो भी हम लोग यूज करते हैं अपने ऊपर पे डस्ट करके। स्नफ्स की बात करें तो स्नफ्स ऐसे पाउडर होते हैं जिनको हम लोग नॉस्ट्रिल से स्नफ करते हैं, तो हमारे नेजल कैविटी में जो भी है वहां से ड्रग हमारे इंटरनली चला जाता है लंग्स में। इंसफलेशंस भी वही होते हैं जिनको हम जोर से स्नफ आउट करते हैं तो वो अंदर जाके हमारे एक्शन शो करता है। स्प्रेज, एरोजोल्स, डेंट्रीफाइज, यानी कि दांतों के लिए, दांत को जो चीजों में अगर खराबी आ गई है उसके लिए जो पाउडर यूज होता है डेंट्रीफाइज, एंड टूथ पाउडर्स, दंत मंजन आपका आ जाता है टूथ पाउडर में। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने अभी डिस्कस किया, बल्क पाउडर। बल्क पाउडर यानी कि बहुत जो लार्ज अमाउंट में यूज हो रहा है, एंड डिवाइडेड पार्टिकल पाउडर्स, जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं, जो उनको प्रिसाइसली डिवाइड किया गया रहता है अलग अलग मशीन यूज करके, वो आते हैं हमारे फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स में, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल यूज पाउडर, यानी कि इसको अब डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसको भी एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आपको नरेट कर दिया। सिंपल पाउडर को नरेट कर दिया, कंपाउंड को और बल्क पाउडर को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसे एक्सटर्नल वाले से इसको डेप्थ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो था मैंने आपको नरेट कर दिया।
ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल यूज ऑफ पाउडर की। तो एक्सटर्नल यूज ऑफ पाउडर लिखने के बाद भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा डेफिनेशन को बड़ा खींचना है, वही बात आपको फिर से घुमा के लिखनी है। कैसे कि एक्सटर्नल यूज पाउडर्स आर दोज पाउडर विच आर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज। एग्जाम में तो भड़केगा, लेकिन ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है ना। अभी किसमें आता है, दे कम्स इन ग्लास, प्लास्टिक, वाइड माउथ बॉटल। अब इनको जो यूज करने के लिए जो पाउडर्स आते हैं वो ग्लास में आते हैं, प्लास्टिक में आता है, या मेजरली जो इनका कंटेनर रहता है उसका माउथ जो वाइड रहता है, ताकि वो इजीली हम लोग उसको पोर आउट कर सकें। ओके, अब बात कर रहे हैं हम लोग पहला, जो ये देख रहे हो जो लाइन से हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, इनको हम लोग अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला आ गया हमारा डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर वही बात है भाई, जब उसको डस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है ये एक्सटर्नल यूज के लिए ही है ना। तो दीज आर यूज फॉर एक्सटर्नल एट लोकल साइट। अब डस्टिंग पाउडर जो आप लिए हो, इसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपके डस्टिंग पाउडर में होनी ही चाहिए। जैसे कि अर्ली हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजों की उनकी क्वालिटी है जो दिखनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे दे शुड, ये होमोजीनियस, और मैंने जितना भी कॉमा लगाया है, जब ये आप लिखोगे तो आपको एक एक इंडिविजुअल पॉइंट बना देना है, क्योंकि हमें अपना आंसर को लंबा करना है और अच्छा कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे तो मैंने वो चीज सेम लिखनी पड़ती है, दे शुड बी होमोजीनियस, दे शुड बी नॉन इरिटेटिंग, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप करके कॉमा में लिख दिया है। आप लोग क्या करना, उसको लाइन वाइज हर एक पॉइंट को सेंटेंस बना देना। ठीक है, ओके। अब दे शुड बी होमोजीनियस, जो भी आप डस्टिंग पाउडर लोगे वो एक होमोजीनियस मिक्सचर में होना चाहिए, यानी कि वो पूरा मिक्स होना चाहिए एक ही में। ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी कि 2 से 100 अलग अलग प्रोडक्ट अगर उसमें मिलेगा तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस यानी कि सेम मटेरियल से मिलके बना हुआ और पूरा सेम कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ओके, दूसरा है नॉन इरिटेटिंग। कॉमन सी बात है, आपको ऑलरेडी कोई कंडीशन हो रखी है, उसमें आपने पाउडर डाला और वो अगर इरिटेट करेगा तो आप उसको यूज करोगे नहीं ना, इसलिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। फ्री फ्री फ्लोइंग का मतलब ये है कि जब आप उसको पोर करो तो इजीली निकले पाउडर से, लेकिन लगे हुए और वो निकल ही नहीं रहा है ना, तो वो फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। जब आप बनाओगे एज अ फार्मासिस्ट, तो दीज आर द क्वालिटीज दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर डिजाइनिंग अ डस्टिंग पाउडर। ठीक है, गुड स्प्रेडेबिलिटी, यानी कि जब उसको फ्लो तो कर लिया, बाहर भी निकाल दिया, अब वो अच्छे से फैले, उसके पार्टिकल्स अगर यूनिफॉर्म रहेंगे तो वो इजीली क्या करेगा, स्प्रे आउट करेगा, है ना। माइक चालू है, ओके। देन स्प्रेडेबिलिटी एंड कवरिंग, मतलब लार्ज एरिया कवर होना चाहिए जहां भी आप उसको यूज करोगे। कवरिंग कैपेबिलिटी, एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप लोग नए बच्चे हो तो एड्सॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन है, डी और बी का फर्क है। ओके, अब्सॉर्प्शन यानी इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अब्सॉर्ब होने की, बॉडी के अंदर जाने की। ठीक है, और एड्सॉर्ब होना यानी किसी चीज पे चिपक जाना। अगर ये आपका स्किन है तो इस पे इस पाउडर को चिपकना होगा, जब ये चिपक जाएगा तो उस चिपकने की एबिलिटी को हम लोग कहते हैं एडसॉर्प्शन। एंड चिपकने के बाद इसको स्किन के अंदर भी जाना है ताकि वो यहाँ की चीजों को ट्रीट कर सके, इसलिए उसके अंदर अब्सॉर्प्शन की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर, एडसॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन, ओके। देन वेरी फाइन स्टेट, पाउडर जो है बहुत ही फाइन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप लाओगे कैसे, फ्री फ्लोइंग होगा कैसे, वो स्प्रेड कैसे होगा, कवर कैसे होगा, राइट। इसीलिए फाइन पार्टिकल्स में होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्किन, और यूज ही किस लिए कर रहे हैं, अगेंस्ट द इरिटेशन कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन से इरिटेशन हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, मॉइस्चर से और केमिकल इरिटेंट से आपका पाउडर आपको बचाना चाहिए। अब हम लोग ने देख लिया डस्टिंग पाउडर, अब देख लेते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स। हो सकता है यहाँ पे आपको राइट की रिफ्लेक्शन आ रही हो तो मैं उसको नरेट कर देता हूँ। जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, बोरिक एसिड एंड टाल्क, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, डस्टिंग पाउडर्स के। ओके, दे शुड नॉट बी यूज ऑन दी ब्रोकन स्किन, ब्रोकन स्किन पे हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। और एक और एडिशनल बात अगर मैं आपको बताऊं, टैल्क जो होता है, टैल्क जो होता है हमको नेचुरली मिलता है, इसके लिए हमें इसको यूज करने से पहले इसको हमें हीट कर लेना चाहिए, स्टरलाइजेशन बोलते हैं उसको, स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि इसके अंदर क्लोस्ट्रिडियम टेटानी करके एक फंगाई प्रेजेंट होता है जो कि आपको बीमार कर सकता है, इसलिए
ये बात कर रहे हैं हम लोग उसमें जब बना रहे रहते हैं तब, और जब आपके पास आता है वो स्टेरलाइज होके आता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। उसके बाद स्नफ्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, इनहेलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल्स फॉर अस्थमा पेशेंट्स, जिनको कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो वो स्नफ्स यूज करते हैं। स्नफ का मतलब ही होता है सिर्फ ये, इसी को हम लोग कहते हैं स्नफ। तो अगर पाउडर रहेगी, आप स्नफ करोगे, डायरेक्ट अंदर चली जाएगी आपके ड्रग। डूशे पाउडर, डूशे, ठीक है, डूशे इसको पढ़ेंगे, डूशे पाउडर फॉर एप्लीकेशन इनटू द बॉडी कैविटी। बॉडी की कैविटी में जब आप किसी के पाउडर डालते हो तो उसे कहते हैं डूशे पाउडर्स। ठीक है। एंटीसेप्टिक या क्लीनिंग एजेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बिसाइड्स बीइंग यूज इन द विजाइना, मेजर पार्ट जो है विजाइना एनल कैविटी में यूज करते हैं, और ईएनटी में भी यूज कर लेते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, ईएनटी। ठीक है। डेंटल पाउडर, डेंटल पाउडर जो होता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं टूथ एक के लिए, ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, या क्लीनिंग पर्पस के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, मेजरली कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब आप पढ़ रहे होंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ठीक है। फिर आ गए इनसफ्लेशन, स्नफ, इनस्नफलेशन वही है। ठीक है। ये भी इनहेलेशन टाइप ऑफ होता है ईएनटी के लिए, ईयर, नोज एंड थ्रोट के लिए, विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ इन्फ्लेटर्स। इनसफलेटर्स, आप इसमें डायरेक्ट स्नफ करते हो, इसमें एक इनसफलेटर होता है जो अस्थमा के पेशेंट उसमें अपना पाउडर डालते हैं, फिर उसको जोर से सक करते हैं अपने लंग्स तक उसको पहुंचाने के लिए, इसीलिए उसको कहते हैं इनसफलेशन। ठीक है। और स्नफ को नाक से किया, इसको विद बाय हेल्प ऑफ थ्रोट, मुंह माउथ के तरफ से करते हैं। ओके। अब हम लोग आ गए, वो पाउडर हो गए, अब आ गए बल्क पाउडर्स पे। ठीक है। देखो, अगर इसको लेते टाइम देते टाइम एक्यूरेसी की जरूरत अगर नहीं है तो हम लोग बल्क पाउडर में यूज कर लेते हैं, यानी कि ठीक है, थोड़ा 19-20 कहते हैं ना, वो होता है। तो बल्क पाउडर में क्या, भर के उठाया, भर के लेके गए। ठीक है। मेजर क्वांटिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ठीक है। तो इफ नो एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, तो ये हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, पाउडर्ड विद एंटासिड, लग्जेटिव, डूशे पाउडर, डेंटल पाउडर, ये सब जो हम लोग पढ़े, ये सब बल्क पाउडर के अंदर भी इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। ओके। ठीक है। अब आ गया हमारा डिवाइडेड पार्टिकल्स, सॉरी डिवाइडेड पाउडर्स। अब डिवाइडेड पाउडर्स क्या हो रहा है, सिंपल टर्म्स में, कुछ अलग से इसको डिवाइड नहीं किया गया है। क्या है कि, और सपोज ये जो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इसमें लिखा गया है, पहले पढ़ लेते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ब्लेंडिंग द प्री वेट इंग्रेडिएंट्स थ्रू ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, यानी कि पहले से वेट किए हुए मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ में। एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम लोग जिसको कह रहे हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो अंतर्गत आती है किसके, मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स के। थोड़ा सा इंटरलिंक करके बता रहा हूँ सो दैट आपको एक ही बार में दो टॉपिक समझे और लंबा ना हो। जब हम लोग पाउडर्स को ले लेते हैं तो पाउडर्स को मिक्सिंग भी की जाती है अलग अलग प्रकार से। ठीक है। तो उसी में एक प्रकार होता है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, और इस डाइल्यूशन से मिक्स करके बनते हैं डिवाइडेड पार्टिकल्स। डिवाइडेड पार्टिकल्स कह रहा हूँ, पाउडर्स। और इसमें क्या होता है कि दो पाउडर्स को मिक्स कर लेते हैं जो प्री क्या कहते हैं, प्री वेट रहते हैं, उनको हम लोग लेके प्री वेटेड को मिक्स करते हैं। ओके। अलग अलग क्वांटिटी में ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के अनुसार मिक्स करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डिवाइडेड पाउडर्स। ये दो पाउडर डिवाइडेड थे पहले, उनको मिक्स करके एक हमने बनाया, इसीलिए इसको कहते हैं डिवाइडेड पाउडर्स। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। हाँ, पाउडर्स को मिक्स भी करते हैं, न्यू थिंग नो। हाँ, तो देखो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि उनको मिक्स करने के तरीके देख रहे हैं। मिक्स तो कोई भी कर देगा, कि जो तरीकों से उसको मिक्स किया जाता है उन तरीकों की नाम है। ठीक है। तो इसमें आता है पहला स्पैचुलेशन। स्पैचुला जो होता है आपने देखा होगा, स्पैचुला यानी कि ऐसे जो पलटा टाइप नहीं रहता मम्मी लोग का, ऐसे वाला पलटा, इसी को बोलते हैं स्पैचुलेशन। प्रोसेस करेंगे तो स्पैचुलेशन, इसको बोलते हैं स्पैचुला। तो ये जब आपका ऐसे बाउल रहेगा तो आप उस पाउडर डाल दिए, फिर उससे उसको दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। केक को मिक्स करने वाली वीडियो देखी होगी, ऐसे स्पैचुला मम्मी वाला जो रहता है, इसमें पाउडर भरा हुआ है पूरा, आप क्या कर रहे हो, दो पाउडर को मिक्स कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पैचुलेशन। फिर आता है ट्रिचुरेशन। ये मोटर और पिस्टल, इसी के जगह पे क्या हो जाएगा, मोटार हो जाएगा। ऐसे मोटार आपने लैब में यूज किया होगा, ऐसा गोल सा रहता है, वो बंगाली बाबा के यहाँ जड़ी बूटी वाला देखा होगा आपने, मस्त लेके ऐसे मसलता है ना, तो बस वही है।
ठीक है, तो तब जब ये मोटर और पेस्टल यूज होगा, इसको बोलते हैं मोटर, नहीं इसको बोलते हैं मोटर, ठीक है, और इसको बोलते हैं पेस्टल, ठीक है। तो जब ये होगा तो ट्रेचुरेशन कहलाएगा, ऐसे तोड़ेंगे। और ये हो गया स्पैचुलेशन। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मैंने बताया, फॉर सपोज जो आपका मेन पाउडर था वो आपने लिया 200 ग्राम और साथ में लिया डाइल्यूट करने के लिए, यानी कि ये एकदम डायरेक्ट लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपने डाइल्यूशन के लिए कुछ बल्क पाउडर ले लिया, मतलब उसका कुछ यूज नहीं है, बस उसका वेट बढ़ाने के लिए, प्लस आपने क्या ले लिया 200 ग्राम आपने बल्क पाउडर ले लिया, तो अभी कितना हो गया 400 ग्राम्स हो गया। तो ये एक पाउडर बना, ये एक पाउडर बना, लेकिन ये डिवाइडेड है ना इसमें और इसमें, इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं डिवाइडेड पार्टिकल पाउडर, ठीक है। फिर आ गया टम्बलिंग। टम्बलिंग मतलब कुछ नहीं, ऐसे मशीन होती है, ये मैं वी कोन ब्लेंडर बना दे रहा हूँ आपके पास में, ऐसे यहाँ से पाउडर डाल देते हैं, यहाँ से पाउडर डालते हैं, फिर ये घूमती है मशीन, ठीक है। ऐसे वी रहेगा या ऐसे टम्बलर रहेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा तो आपका पाउडर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। बस यही था मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वो लास्ट वीडियो होगा हमारे पाउडर्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होते हैं, एफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होते हैं, और यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर्स में पूछा जाता है, तो जल्दी से आओ अगले वीडियो में।